हम लोग भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल हम भूमिका डिस्कस कर रहे हैं। आज भूमिका पर 17वां दिन है। पिछली क्लास में हम ये पढ़ रहे थे कि मुक्ति की परिभाषा क्या है, मुक्ति क्या है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद ही होती होगी मुक्ति, लेकिन हमने जाना था नहीं, ऐसा नहीं होता है। राइट, इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि हमारी चेतना अभी कलुषित है। राइट, कलुषित मतलब दूषित है। कैसे दूषित हुई? भौतिक प्रकृति के कारण दूषित हुई। हम जीव की सत्ता पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट्स मैटर हैं। लेट्स रिवाइज इट। कौन कौन से थे वो? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हमने पढ़ा था कि इनमें से 4 शाश्वत हैं, हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो 4 कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। ये 4 शाश्वत हैं। तो हमने देखा था कि जीव शाश्वत है, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। तो इस वक्त पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम हैं यहाँ पर। कहाँ पर है? मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में है। ठीक है, तो हम हमेशा से थे, अभी हम कहाँ हैं? भौतिक संसार में हैं। तो हम हमेशा से मटेरियल वर्ल्ड में हैं। राइट, तो हम हमेशा से ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण हमारी जो चेतना है वो कलुषित हो गई है, दूषित हो गई है, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में रहकर। कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनसे हमारी जो चेतना है वो कलुषित हो गई है। इस कलुषित चेतना में हम अपने आप को पदार्थ मान बैठे हैं। मतलब क्या कह रहे हो आप? जैसे ये जो शरीर है, राइट, ये जो पंच महाभूत से बना, एक्चुअली ये शरीर प्रकृति के 24 तत्वों से बना रहता है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है, एक व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता है, राइट, आत्मा उस शरीर को छोड़ के चले जाता है। आप तब भी उस शरीर को देख सकते हो, उसकी आंख है, उसके हाथ हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ तो मिसिंग है, दैट इज दी आत्मा फैक्टर। तो हम शरीर नहीं है, और हम कहते हैं ना वो व्यक्ति चले गया, राइट, तो शरीर हम नहीं है। तो शरीर मतलब पदार्थ, मैटर। तो कलुषित चेतना में हम अपने आप को मैटर यानी ये पदार्थ समझने लगते हैं। ठीक है, ये देह को ही मैं समझने लगते हैं। तो जब हम इस चेतना से मुक्त हो जाते हैं, मतलब मैं ये शरीर हूँ, इस भावना से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध चेतना में स्थित हो जाते हैं, यानी मैं आत्मा हूँ, उसमें स्थित हो जाते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम जब शरीर के लेवल पर हैं तो देखिए हमारे सारे कार्य शरीर के लिए ही होते हैं। चेक इट आउट, सुबह से लेकर शाम तक हम कितने कार्य हैं जो शरीर के लिए कर रहे हैं। देहात्मक बुद्धि पर व्यक्ति सिर्फ शरीर के लिए ही कार्य करता है, और शुद्ध चेतना में आत्मा के कार्य करने लगता है। और आत्मा के कार्य क्या है? तो जीवात्मा भगवान का अंश है, और उसका स्वरूप क्या है कि वो भगवान का दास है, भगवान का नित्य दास है। ठीक है, यानी मैं भगवान की नित्य दास हूँ, आप भगवान की नित्य दास हैं, हम में से सभी क्या है? भगवान की नित्य दास है। तो फिर एक आत्मा जो भगवान का नित्य दास है, उसका क्या काम होना चाहिए? भगवान की सेवा करना। यानी हमारा जो ओरिजिनल वर्क है, जिस काम के निमित्त ये आत्मा है, हमारा जो ओरिजिनल काम है वो है भगवान की सेवा करना। क्यों? क्योंकि हम स्वरूपतः भगवान के सेवक हैं। राइट, तो आत्मा के लेवल पर व्यक्ति सारे कार्य भगवान की इच्छा अनुसार करता है, भगवान की सेवा के लिए करता है। ठीक है, तब उसको पता चलता है कि अरे, जिस सुख को मैं ढूंढ रहा था अब तक, वो तो मुझे यहाँ मिल रहा है। जो जीवात्मा है उसका स्वभाव है कि इच्छा करता है, और उसको अनंत सुख की इच्छा है। हम जो भी करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सुख चाहिए, isn't it? ये हमें स्वाभाविक इच्छा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं बोला जा रहा कि आप सुख की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि हम इच्छा को नहीं त्याग सकते हैं, हम बस उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। राइट, इच्छा करना हमारा स्वभाव है। तो ये अनंत सुख हमको भगवान में ही मिलेगा। और भगवान का सुख कैसे प्राप्त होता है? भगवान की सेवा करके। ठीक है, अच्छा, लेट्स डू अ क्विक रिविजन कि भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवत गीता क्यों बोली गई है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस? भगवत गीता में इतने सारे श्लोक हमको क्यों बोले गए हैं? उन सभी श्लोकों का उद्देश्य क्या है? उन सारे श्लोकों का एक ही गोल है, एक ही उद्देश्य। क्या?
कि हमारी इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना। कोई भी मनुष्य हो, वो अगर परेशान है किसी भी परिस्थिति में, मतलब हम सभी वैसे भक्ति के बिना तो हम सभी गरीब ही हैं, हम सभी प्रॉब्लम्स फेस ही कर रहे हैं, तो सभी लोग प्रॉब्लम्स में ही हैं। तो मनुष्यों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए है क्योंकि वो देहात्मक बुद्धि के लेवल पर हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, क्या? देहात्मक बुद्धि की चेतना से ऊपर उठ के आध्यात्म के लेवल पर स्थित होना, राइट? तो देहात्मक बुद्धि से शुद्ध चेतना में स्थित होना, ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ठीक है, इसीलिए भगवत गीता सभी के लिए है, isn't it? ऐसा नहीं है किसी विशेष संप्रदाय के लिए है, नहीं, सभी के लिए है। ये जीवात्मा के लिए है, राइट? सभी जीवों के लिए, और स्पेशली मनुष्यों के लिए। अब सभी जीवों में ये कुत्ता और ये बंदर और ये पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, लेकिन इनको ये ज्ञान अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि भगवान ने उनको वो बुद्धि नहीं दी है। ये मनुष्यों को ये बुद्धि दी गई है कि हम ये समझ सके, राइट? केवल मनुष्य योनि में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य योनि में ही हम अपने आप को इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा सकते हैं। तो ये हर एक मनुष्य के लिए बोली गई है। तो सारे भगवत गीता के सारे इंस्ट्रक्शंस का एक ही गोल है, क्या? हमारी जो कलुषित चेतना है उससे हमको शुद्ध करना, ये शुद्ध चेतना को जागृत करना। इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऑल प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। तो यानी जब भगवान ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को देते हैं, अंत में भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि क्या वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। मतलब क्या वो देहात्म बुद्धि वाली प्रॉब्लम में जो फंसा हुआ था उससे ऊपर वो ये शुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। इवन भगवान इतना आग्रह करते हैं कि अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बोलने को तैयार हूं, राइट? शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। दिस इज वेरी वेरी सिंपल ना। शुद्ध चेतना का क्या अर्थ है? भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। प्रभुपाद जी में कितने सिंपल तरीके से बता देते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। मतलब अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है कि हमको एक शुद्ध चेतना को मतलब प्राप्त करना है, ठीक है, उसके लिए तीन मतलब जो साधन बताए गए हैं वो करना है, लेकिन इसको भी कितने सुंदर तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया गया। क्या हमको जब हम शुद्ध चेतना पर पहुंच जाएंगे तब हमारे एक्शंस कैसे होंगे? हम भगवान के आदेशानुसार कर्म करेंगे, ठीक है। और भगवान का आदेश क्या है? लेट्स रिवाइज इट, लेट्स डू इट टुगेदर। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो भगवान की यही तो चार आदेश है। क्या? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरा मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। कितना सिंपल इंस्ट्रक्शन है। तो जब हम शुद्ध चेतना पर आ जाएंगे तब हम इन चारों इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगेंगे। पर एक बहुत सुंदर चीज है जो मैंने अपनी क्लास में सुनी है, तो मैंने अपने गुरुजी से सुना था। एक्चुअली इन चारों चीजों में कृष्ण कह रहे हैं मुझसे प्रेम करो। कैसे? देखो, पहले इस बात को समझना चाहिए कि भगवान, हम सभी भगवान के अंश हैं, राइट? तो जैसे एक माता के बहुत सारे बच्चे हैं, तो माँ सभी को प्यार करती है, चाहे वो बच्चा उनको प्रेम करे या ना करे, पर माँ सबको प्रेम करना चाहती है। उसको सुख मिलता है सबको देने में, प्रेम करने में। वो क्या चाहती है? थोड़ा सा प्रेम का आदान प्रदान अपने बच्चे के साथ, इतना ही तो चाहती है, उस और कुछ तो नहीं चाहती है। अब भगवान के इतनी सारे जीव हैं, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरा हर जीवात्मा से प्रेम का आदान प्रदान रहे। और पता है क्या इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सुख हर एक हर एक जीव से उनको एक विशेष सुख मिलता है। जो सुख उनको आपसे मिलता है वो सुख उनको मुझसे नहीं मिलेगा, राइट? हर एक आत्मा से, हर एक जीवात्मा से उनको विशेष सुख मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी माँ के 3 बच्चे हैं तो माँ तीनों से बहुत प्यार करती है और हर एक बच्चे से उसको विशेष सुख मिलता है, इजंट इट? हर एक बच्चा उसके लिए स्पेशल है, ठीक है? तो उसी प्रकार हर एक जीव भगवान के लिए स्पेशल है।
तो कोई भी जीव किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे माँ के 3 बच्चे हैं, कोई भी बच्चा किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसके लिए तीनों बच्चे खास हैं, isn't it? उसी प्रकार तो भगवान भी यही चाहते कि सबके साथ मेरा क्या हो, लव एक्सचेंज हो। लेकिन हम क्या कर बैठे हैं, हम उनको भुला बैठे हैं। जैसे माँ का कोई बच्चा हो और वो बड़ा हो गया हो, अब उसने अपना शादी वादी कर ली, एकदम मैया को भूल ही गया है, फोन भी नहीं करता, सालों साल बीत गए हैं, तो माँ क्या चाहती है, थोड़ा सा प्रेम का आदान प्रदान। तो देखो, तो भगवान चाहते हैं कि सभी से उनका प्रेममय संबंध रहे। तो ये जो 4 इंस्ट्रक्शंस में, इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं। देखो, पहले कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भव मत भक्तो। तो सबसे पहले कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। अब हम सदैव कैसे चिंतन कर सकते हैं उनका, जिससे हम प्रेम, अब देखो किसका चिंतन हम सदैव करते हैं, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसका चिंतन हम निरंतर कर सकते हैं, isn't it? जिससे हम वास्तविकता में प्रेम करते हैं उसी का चिंतन कर सकते हैं, कुछ भी करते हुए भी जिसको प्रेम करते हैं उससे कर सकते हैं। अर्थात कह रहे हैं मुझसे प्रेम करो, isn't it? आगे चलते, सो दिस इज वेरी स्वीट, ये क्लास में गुरुजी भी समझा रहे थे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो शुद्ध चेतना का यही सार है, दिस इज द एसेंस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। तो जो भगवान के अबोर्ड में रहते हैं, भगवान के धाम में जो नित्य सिद्ध जीव है, राइट, वो उनके आदेशानुसार ही कर्म करते हैं। आगे चलते हैं। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन थिंग। भगवद गीता से पहले सभी कलुष चेतना में रहते हैं, लेकिन जब वो इसको सिंसियरली फॉलो करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी शुद्ध चेतना जागृत होती है। तो भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। देखिए इस चित्र में कि कैसे यहाँ पर ये लोग हैं, शराब पी रहे थे, नशा कर रहे हैं पीछे। नाउ दे गो थ्रू भगवद गीता एंड क्या होता है, कृष्ण उनको कृष्ण की दिशा में चल रहे हैं और बदल गए हैं। देखो प्रसन्न भी हैं अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इंटरेस्टिंग। तो ये हम समझ चुके हैं कि क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमें चेतना तो है ही, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। तो लेकिन हमें निकृष्ट गुण किसकी बात की जा रही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, राइट। इन गुणों के द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति है किसमें, जीव में। यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है अग्नि और चिंगारी का। आग है, आग से निकलती हुई चिंगारियां हैं। अब चिंगारियां अगर आग के पास रहेंगी तो वो प्रज्वलित होंगी, और चिंगारी अगर आग से दूर चली गई तो वो बुझ जाएगी। तो जीवात्मा उस चिंगारी की भांति है और भगवान अग्नि की भांति है, ऐसा उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि ताकि हम उससे समझ सके, कुछ कुछ धारणा हमारी हो सकती है, हो जाए। हम में क्या प्रवृत्ति है कि हम गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, ये रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। यस, परमेश्वर तथा शूद्र जीव में यही अंतर है। देखो हम क्या कह रहे हैं, शूद्र जीव तो परमेश्वर और हम में यही डिफरेंस है कि भगवान को कोई, ये जो भौतिक प्रकृति है ये उनको प्रभावित नहीं कर सकती है, लेकिन हमको कर सकती है। ये बार बार कील ठोके हमको समझाई जा रही है कि हम में और भगवान में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ताकि हम समझ जाएं इसको। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिद्धांत में गड़बड़ कर देते हैं, राइट। सिद्धांत सही सही समझ आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान और हम जीव, हम दोनों में चेतना होती है। कैसी चेतना होती है, दिव्य चेतना होती है। लेकिन भगवान की चेतना प्रभावित नहीं होती है, हमारी चेतना प्रभावित हो जाती है। किससे प्रभावित होती है, भौतिक प्रकृति के निकृष्ट गुणों द्वारा। वो कौन से गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उससे हमारी चेतना प्रभावित हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चेतना क्या है, ये हम समझ चुके हैं, बस एक बार पढ़ना है सो दैट वी गो थ्रू इट। ये चेतना क्या है, ये है मैं हूं। आपको ये पता है ना, आप हो, यू आर। ये माउस को नहीं पता है कि ये है। डू गेट द डिफरेंस कि क्या क्या कहा जा रहा है, चेतना का अर्थ क्या है, समझ आ रहा है ना। ये जड़ पदार्थ है, इसको बिल्कुल नहीं पता कि ये है। इससे मैं कोई फीडबैक भी नहीं ले सकती हूँ, राइट। तो फिर मैं हूं क्या है, व्हाट इज दिस फीलिंग, दिस कॉन्शियसनेस ऑफ आई एम, ये क्या है। अगर जब हमारी कलुषित चेतना होती है, कलुषित चेतना में
मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं। ये संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। दिस इज इंटरेस्टिंग। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं, एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है, वह सृजित तथा भुक्त है। लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ये हमारा घमंड तोड़ा जा रहा है। ऐसे जो मिथ्या अहंकार में हम फूले रहते हैं उसको एकदम तोड़ा जा रहा है। बेसिकली कलुषित चेतना में जीवात्मा क्या सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही इंजॉयर हूँ, आई एम द क्रिएटर, आई शुड एंजॉय इट। इस प्रकार वो सोचने लगता है कि नहीं? राइट? हम अपने जीवन में जो भी करते हैं इसलिए करते हैं ताकि इससे मुझे सुख मिले, इजंट इट? अगर मैं ये कर रही हूँ तो इससे जो फल मिलेगा उसको मैं इंजॉय करूंगी ना। दिस इज आवर दिस इज द कॉमन नोशन जो एक बद्ध जीवात्मा लेकर चलता है कि मैं ये कार्य करूंगा, इसका ये फल मिलेगा, उस फल को मैं इंजॉय करूंगा, इजंट इट? तो ये जो मेंटालिटी है ये कलुषित चेतना की मेंटालिटी है। ठीक है? ये संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है। और जो इंटरेस्टिंग, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। समझिए, ये जो संसार है, ये जो भौतिक संसार की बात बोली जा रही है, ये क्यों चल रहा है? भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये भौतिक जगत बनाने में या इसको चलाने में। ये इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि हम बद्ध जीवात्माएं भोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम इंजॉय करना चाहते हैं। हमें ऐसी भावना है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ही इंजॉयर हूं। ये भोग करने की भावना, इसीलिए ये संसार बनाया गया है। भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, हमारे लिए बनाया गया है। जैसे मम्मी अपने किचन में खाना बनाती है तो बच्चा देख के कहता है कि अरे वाह, मुझे भी चाहिए, मुझे भी खाना बनाना है। तो उसको एक नकली किचन सेट दे दिया जाता है कि ताकि तू खेले, बोर हो जाए, उसके बाद मेरे पास वापस आ जाए, है ना? तो उस नकली किचन सेट में मम्मी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए है ताकि वो बच्चा खुश रहे थोड़ी देर, उसका उसको उसकी इच्छा है इसलिए। तो क्योंकि हमारी इच्छा है इसलिए हमको यहाँ पर इसलिए संसार चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव, हम में से हर बद्ध जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। सृष्टा मतलब क्रिएटर। हर बद्ध जीव, क्योंकि बद्ध जीव मतलब ही उसके पास अभी कलुषित चेतना है। बद्ध जीव मतलब ही अभी कि वो अभी देहात्मक बुद्धि में है। राइट? वो क्या सोचता है कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही सृष्टा हूँ और मैं ही भोगता हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ, इजंट इट? क्या देखिए, जगत में लोग ये नहीं सोचते कि मैंने ये कर्म किया है, इसका जो फल है उसे मैं इंजॉय करूंगा। इजंट ऐसा नहीं साउंड कर रहा है? ये बहुत नॉर्मल है, राइट? तो ये कलुषित चेतना का प्रभाव है ये। अब देखिए वास्तव क्या है। वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है। रियलिटी में जो भगवान है, परमेश्वर है, वो क्रिएटर है, वो सृष्टा है और वो भोक्ता है, वो एंजॉयर है। परमेश्वर का अंश होने के कारण, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम ना तो सृष्टा हैं और ना ही भोक्ता हैं। वी आर नॉट द क्रिएटर और हम इंजॉयर भी नहीं है। ठीक है? हम मात्र सहयोगी हैं। जैसे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, एक बड़ा सा प्लेन उड़ रहा है, उसमें एक नट है। नट समझते हैं ना, कील नट। तो वो नट भी उस प्लेन के साथ उड़ रहा है। ठीक है? तो वो नट तभी तक सार्थक है जब तक वो प्लेन में है। द मोमेंट वो नट उस प्लेन से नीचे गिर गया, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं आप? अभी तक वो नट जो था, नट समझते हो, नट बोल्ट, जैसे हम कील लगाते हैं, कील, या मान लीजिए कोई भी टुकड़ा जो प्लेन में है, जब तक वो प्लेन के अंदर है तब तक वो प्लेन के साथ साथ उड़ रहा है। अब इसका मतलब नहीं है कि वो नट ही पूरा एरोप्लेन है, राइट? समझ रहे हैं? अब वो नट नीचे गिर गया, तब उसका कोई सार्थकता है ही नहीं। अब वो पहले की तरह उड़ ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं इस उदाहरण से? वो जो नट था वो पूरे एरोप्लेन का एक हिस्सा था, छोटा सा पार्ट। तो उसी प्रकार हम क्या हैं? भगवान के सहयोगी हैं, राइट? हम भोक्ता नहीं है, हम सृष्टा नहीं है। हम कौन है? हम सृजित हैं तथा भुक्त हैं। मतलब ये थोड़ा भगवत गीता की लैंग्वेज है, इसको समझते हुए चलेंगे तो आगे भी आपको समझ आएगा। ऐसा ऐसा
भगवत गीता में आपको लगेगा कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन वो भाषा बहुत टफ होती जाएगी, राइट। और कुछ कुछ दिन ऐसे आएंगे कि ये भाषा बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो क्या है इसका सोल्यूशन? ये टर्म्स जो है इनको सीखते हुए चलिए, क्योंकि आगे और बड़े बड़े टर्म्स आएंगे। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हम पहले से समझते हुए चलें तो हम मात्र क्या है? हम मात्र सहयोगी हैं, वह सृजित व भुक्त हैं। तो जीवात्मा क्या है? वो सृजित है और भुक्त है। तो ठीक है, आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, साथ में करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा।